जैसी कब्र में जाएंगे मुनकर नकीर आ जाएंगे। मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? अब मैं पैसे से पला हूं या अल्लाह से पला हूं, ये तो ये दिल जानता है। माँ दीनुक, तेरा दीन कौन सा है? किस मैंडेट को सामने रख के जिंदगी गुजारी है? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक दिखाई जाएगी। माँ हाज़ा रजुल, ये साहब कौन है? जिससे हम बिल्कुल नावाकिफ हैं, हमें यही नहीं पता हम दुनिया में क्यों आए, हमें कोई आइडिया नहीं। आया और मुझे आकर कहते हैं एकदम जुनैद भाई, क्यों करके उसने मेरे से हाथ मिलाया। मैंने कहा लगता है तुझे वीजा मिल गया। कहता है जी मुझे मिल गया। मैंने कहा मुबारक हो, मुबारक हो। भाई आप दुनिया में क्यों आए हो? क्या खुद पैदा हुए थे? अपने घर में खुद पैदा हुए? वहां अपने घर में खुद आ गए थे? माँ बाप खुद चुने थे? दुनिया में अपनी मर्जी से रह रहे हो? जब बीमारी आती है तो अपनी बीमारी खुद हटा लेते हो? तो वो मुझे लड़का कहने लगा जुनैद भाई फिर? मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जब मुझे ये पता चला कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं तो ये खुद ब खुद आ गई। मरने से अगर ये नहीं समझ में आई, मरते ही हिसाब होगा। नीचे जैसी कब्र में जाएंगे मुनकर नकीर आ जाएंगे। मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया उनकी आंखों में बिजलियां होंगी, उनकी आवाज बादलों की कड़क की तरह होगी, लंबे लंबे बाल होंगे, दोनों के हाथों में गुरज होंगे। जैसे आएंगे मुर्दे को बिठा दिया जाएगा, रूह वापस लौटा दी जाती है, वो ऐसे उठ के बैठ जाता है, यूं बैठ जाता है, ये हिस्सा उसका डेड रहता है, ये ऐसे बैठ जाता है। अभी उसको लोगों के कदमों की चाप सुनाई दे रही होती है, वापस जा रहे हैं, कि वो आके खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? रब किसको कहते हैं? जिससे पलने की उम्मीद हो। रब किसको कहते हैं? जिससे पलने की उम्मीद हो। अब मैं पैसे से पला हूं या अल्लाह से पला हूं, ये तो ये दिल जानता है। ये कौन जानता है? ये दिल जानता है। जुबान पे तो कुफर लगा दी जाएगी, ये बोल नहीं सकेगी, ये दिल बोलेगा। अब अंदर अगर इसको अपनी दुकान से होने का यकीन होगा तो कहेगा अगर मैंने यहां बोला दुकान से पलता हूं तो बड़ा मारेंगे ये। मैं कह देता हूं वो जो दुनिया में कहता था ला अदरी, मुझे नहीं पता, वो कह देगा मुझे नहीं पता, ला अदरी। आसमान से एक आवाज आएगी कज़्ज़ब्ता, झूठ बोल रहा है। फिर दूसरा सवाल होगा माँ दीनुक, तेरा दीन कौन सा है? किस मैंडेट को सामने रख के जिंदगी गुजारी है? क्या मेरे नबी के हलाल को हलाल समझा, उनके हराम को हराम समझा? क्या मेरे नबी की बताई हुई पाकी को पाकी और नापाकी को नापाकी समझा? क्या चले इस पर? माँ दीनुक, तेरा दीन कौन सा है? अब वो तो अपने सिस्टम पे चला होगा, वो कहेगा अगर मैंने इस वक्त कुछ भी ना बोले, इसका नाम ले लिया तो बड़ी मार पड़ेगी। इसको तो पता ही नहीं होगा, इस्लाम तो होगा ही नहीं अंदर, जुबान तो बोल नहीं सकेगी। कह देगा अल्लाह अदरी, मैं नहीं जानता। ऊपर से आवाज आएगी कज़्ज़ब्ता, सब जानता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक दिखाई जाएगी। माँ हाज़ा रजुल, ये साहब कौन है? अब जिसने इनकी जिंदगी को में कामयाबी समझी होगी, जिन्होंने इनको अपना मुरब्बी समझा होगा, जिन्होंने इनको अपना रहनुमा समझा होगा, जिन्होंने इनकी पूरी की पूरी जिंदगी को सामने रखा होगा, वो कहेगा ये तो मेरे नबी है। वरना क्या कहेगा? ला अदरी, मैं नहीं जानता। आसमान से आवाज आएगी कज़्ज़ब्ता, झूठ बोल रहा है। फिर तो जो उसके साथ होगा मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे हम बिल्कुल नावाकिफ हैं, हमें यही नहीं पता हम दुनिया में क्यों आए, हमें कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं हमें। मैं अमेरिकन वीजे के लिए अमेरिकन एम्बेसी में बैठा हुआ था, तो एक नौजवान लड़का मेरे साथ बैठा हुआ था, सूट टाई जैकेट, ओ जेल्ड हेयर सब। तो मैंने उससे पूछा, मुझसे एकदम पूछता है कि जुनैद भाई, ये ऐसे मैंने दाढ़ी की तरफ इशारा करके, जुनैद भाई ये कैसे हुआ? तो मैंने उसको कहा यार सुन, अभी जरा थोड़ा रुक जा, क्योंकि अभी तो इस बात की फिक्र करके ये माई क्या पूछेगी अंदर। तो मैं अभी खुद इसी टेंशन में बैठा हूं, तुम अभी तुम खुद ये मेरे से पूछ रहे कि ये कैसे हुआ। अभी तो तू अपनी फिक्र कर और मैं अपनी फिक्र करूं। तो वो चुप हो गया। थोड़ी देर में उन्होंने मुझे बुलाया, खैर मेरे से सवाल जवाब तो नहीं किया। उसने कहा बता देंगे तुम्हें जब भी मिलना होगा। मैं बाहर आ गया, मैं बाहर आके बैठ गया और आने वालों में सबसे पहले था, मुझे बुलाया भी सबसे पहले गया। अब मैं देखता था वहां से जब लोग बाहर निकलते तो मैं देख के बताया था इसको मिल गया, इसको नहीं मिला, इसको मिला, इसको नहीं मिला, एक्सप्रेशंस देख के कि ये लड़का आया, लाहौर से था ये लड़का आया और मुझे आकर कहते हैं एकदम जुनैद भाई, क्यों करके उसने मेरे से हाथ मिलाया। मैंने कहा लगता है तुझे वीजा मिल गया। कहता है जी मुझे मिल गया। मैंने कहा मुबारक हो, मुबारक।
मुबारक। तो मैंने कहा उसने क्या पूछा तेरे से? कहता उसने पूछा कि अमेरिका क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा तुम्हारे पास सवाल की तैयारी थी? कहते हैं हाँ। अब मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और मैंने कहा बहन ये आपसे क्या पूछा उसने? तो जी पुत्र मेरे को लोग यही पूछे तो थे की करने जाना ही। मैंने कहा जी तैयारी थी? हाँ जी मैं तो तैयारी करके आई सर आपसे क्या पूछा? मेरे से यही पूछा भाई आप उधर क्या करने जा रहे थे? मैंने कहा आपको जवाब था हाँ जी मैं तो पूरी तैयारी करके आया था। पूरी तैयारी थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने कहा बेटा ये तो बताओ तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? तो मेरी शक्ल देखने लगा और मैंने कहा ये ना भूलना तुम एक मुसलमान हो और तुम गैर मुल्क जा रहे हो, वो अमेरिका जा रहे हो, तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए, तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम वहां क्यों जा रहे हो, इसलिए जा रहे हो, तुम दुनिया में क्यों आए हो? तो यहां से कुछ लोग हंसने लगे। तो मैंने सोचा ये जो हंस रहे हैं इनसे पूछो, इनको भी नहीं पता। मैंने कहा भाई आप बताइए दुनिया में क्यों आए हैं? हमारे के पास देखिए असल में बात की। मैंने कहा रुक जाओ फलसफा नहीं, खुदा के लिए भाई दुनिया में क्यों आए हो? भाई आप दुनिया में क्यों आए हो? क्या खुद पैदा हुए थे? अपने घर में खुद पैदा हुए? उस वहां अपने घर में खुद आ गए थे? माँ बाप खुद चुने थे? दुनिया में अपनी मर्जी से रह रहे हो? जब बीमारी आती है तो अपनी बीमारी खुद हटा लेते हो? आंखें कमजोर होती है उनको दोबारा से वापस ताकतवर कर लेते हो? बाल चिट्टे हो जाए उनको सफेद वापस काला कर लेते हो? तो तुम्हारे तो बस में भी कुछ नहीं चाहिए। ये नवाला तुम्हारे पेट में जाके भी तुम्हारे काबू में नहीं रहता। और जिस दिन मरोगे उस दिन ये भी नहीं पता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। अल्लाह कह रहा है तुझे, कह रहा है कि 7 बिलियन सुनो, तुमको तो ये नहीं पता कल तुमको मैंने रिस्क कहां से देना है, और तुम में से किसी को नहीं पता कब कैसे और कहां तुम्हारी मौत आनी है। मैंने कहा तुम्हारे तो कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, और तुम्हें ये भी नहीं पता तुम दुनिया में करने क्या आए हो। तो वो मुझे लड़का कहने लगा जुनैद भाई फिर? मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जब मुझे ये पता चला कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं तो ये खुद ब खुद आ गई। ये पूरी जिंदगी जो बदली, ये जब एहसास हुआ कि मैं दुनिया में आया क्यों हूं तो जिंदगी बदल गई। बेटा गाने बजाने रह गए, हमारे तो होश ही उड़ गए। ये हुआ हमारे साथ। तो फिर सबने मेरे से एकदम पूछना शुरू कर दिया हम दुनिया में क्यों आए हैं, हम दुनिया में